वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। पाखाने की गंदगी उतनी नजस नहीं है जितनी कीने की गंदगी नजस है। इसलिए कि पाखाना तो चंद मुट्ठी और चंद डोल पानी से बड़ी गंदगी धुली जा सकती है, लेकिन दिल के कीने की गंदगी को 7 समंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। और अंजाम कुर्बानी और इसार है। इसार कुर्बानी किसको कहते हैं? मुझे जिसकी जरूरत है वो अपने मुसलमान पे कुर्बान कर दूं, मैं ऐसे ही रह जाऊं। उसकी बेहतरीन मिसाल आप सुने। अब बहुत खूबसूरत रिवायत याद आई। एक गजवा है, गजवा उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल खुद शरीक हो। एक गजवा है, उस गजवे में 3 सहाबी जख्मी होकर के गिरे। एक का नाम है इकरमा इब्न अबू जहल। सोचे था कैसे बाप की छतर छाया में पले हुए थे इकरमा, लेकिन हुजूर ने ऐसे नफरती बाप का रंग उड़ाकर अपना जो रंग चढ़ाया था, उस रंग को कुरान कहते सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। मैं नाम इसलिए पेश कर रहा हूं कि अंदाजा कहां वो नफरती गुंडा जिसको उम्मत का फिरौन कहा गया है, लेकिन सोहबत रसूल का असर देखो। हुजूर दिल जोड़ने आए थे, आज हम दिलों को तोड़ रहे। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नजदीक मुसलमान को जलील करने से बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। और आज हम उसी में मुब्तला हैं। तफसीर खजाइनुल इरफान 15वें पारे में अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते जो 2 मुसलमानों के गिरोह में नफरत पैदा करे, जुदाई पैदा करे, उन्हें लड़ाए, वो जुर्रियत शैतान है। शैतान यानी वो इंसान की औलाद नहीं, वो शैतान की औलाद। भाई भाई में लड़ा रहे हो, रिश्तेदार रिश्तेदार में लड़ा रहे, उम्मत को तोड़ रहे हो, दिलों में नफरतें पैदा कर रहे हो। और अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों को जुर्रियत शैतान के, शैतान की जुर्रियत। हुजूर तो दिल जोड़ने आए थे, हुजूर उम्मत तरतीब देने आए थे, हुजूर उम्मत बनाने आए थे। हुजूर ने इसको मिल्लत बनाया, मिल्लत बैदा बनाया, और इसे सीसा पिलाई हुई दीवार कुरान कहता है। अरबी अजमी को एक सफ में खड़ा कर दिया। तो इकरमा इब्न अबू जहल नंबर 1। नंबर 2 हारिस इब्न हिशाम। नंबर 3 सुहैल इब्न अम्र। ये तीनों सहाबा एक के बाद एक जख्मियों के जमीन पे गिरते हैं। अब थोड़ा सा तसव्वुर में वादी नूर की अमन वाली वादी से निकलकर जरा मैदान गजवा में पहुंच करके देखें हालत क्या है। अगर हम दौड़ भाग करके आए और हमें प्यास लगी हो तो हम सोचते हैं कि पहले पानी का गिलास मेरे हाथ में आना चाहिए, बल्कि दौड़ भाग जाने दीजिए। हम लोग गर्मियों में इफ्तार के लिए बैठते हैं, इफ्तार करने के लिए 10 साल का बेटा सामने बैठा है और शरबत रखा है, तो इफ्तार के वक्त बाप की लगी हुई प्यास बेटे को नजर से ओझल कर देती है और बाप का हाथ पहले गिलास पे पहुंचता है, बेटे का हाथ पहले गिलास की तरफ बढ़ता है। सबके अलग अलग गिलास है, किसी को किसी की खबर नहीं होती। जब रोजे की प्यास इतनी शदीद होती है तो जख्मों की प्यास की शिद्दत का आलम क्या है। लेकिन ईसार मोहब्बत का इंतहा ईसार है, कुर्बानी है। इकरमा इब्न अबू जहल गिरे, हजरत सैयदना इकरमा, तो उनको पानी पेश किया गया जब वो जख्मों से निढाल थे। लेकिन इकरमा के सामने जैसी तड़प रहे थे जख्मों से, जैसे ही पानी आया तो हारिस ने सिर्फ पानी को देख लिया सवालिया निगाहों से, पानी मांगा नहीं। इसलिए कि जहन में कितनी हम आहंगी थी फिक्री तौर पर। इकरमा को पानी दिया जा रहा है, सैयदना इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो, और हजरत हारिस इब्न हिशाम सिर्फ उस पानी को देख रहे हैं सवालिया निगाहों से। लोग ललचाई हुई निगाह से कहते हैं, मैं ललचाई हुई निगाह से नहीं कहता। इसलिए कि हमारे यहां हमारे बुजुर्गों को बयान करने का एक मेयार दिया है मेरे इमाम अहले सुन्नत ने।
और हम किसी मिंबर पर हो उस मेयार के पाबंद हैं। अगरचे हम समझाने में नाकाम रहे, लेकिन अदब के इम्तिहान में हम नाकाम नहीं रहना चाहते। इसलिए कि जो समझाने में नाकाम हो गया, हो सकता है कि उसका जो है वो दुनिया में ये कह दिया जाए कि समझा ना सका, लेकिन अगर अदब में नाकाम रह गया तो उसकी आखिरत भी बर्बाद। तो ललचाई हुई नजर नहीं कहता, इसलिए कि वहां लालच थी ही नहीं। हुजूर ने तो लालच से उनके दिलों को पाक, अरे वो कौसर की लालच नहीं करते, मैदान जंग की पानी की लालच की बात करते। मेरे इमाम ने कहा है, कहते हैं शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। उनके मिजाज देखें, मैंने आपके सामने पे शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। कहते ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की। वो तो यार की तरफ रुख करके कौसर से भी इसलिए चेहरा फेरे कि जामे कौसर बिल्कुल अहम है, लेकिन यार की निगाह का मामला ही कुछ और है। शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो। अहले इल्म जरा इस पे तवज्जो करें, शहद और शक्कर को बयान किस अंदाज से किया, इसी को फिक्र इमाम अहमद रजा के। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। तो अर्ज ये कर रहा था, इकरमा इब्ने अबू जहल को पानी पेश किया गया और हजरत हारिस इब्ने हिशाम ने सिर्फ सवालिया निगाहों से पानी को देखा। तड़पते हुए इकरमा इब्ने अबू जहल ने कहा, हजरत इकरमा ने फरमाया, मुझे पानी से ज्यादा जरूरत हारिस को है, उधर ले जाओ पानी। और वो पानी उधर ले जाएगा। इब्तिदा सीनाए बेकीनाए, इंतहा कुर्बानी। हालांकि हजरत इकरमा जानते थे अभी का पानी न मिलना मौत का सबब बन सकता है, लेकिन कोई ये मोहब्बत तो देखे, कुर्बानी तो देखे, अंदाज तो देखे। आज तो हाल ये है कि शादी में अगर एक प्लेट में लोग खाएं, अब तो एक प्लेट में खाते भी नहीं। हमारे बचपने की बात कर रहा हूं, जब लोग हमारे यहाँ देहातों में खा लेते हैं, तो वहां हाल ये है कि अगर किसी का सर इधर उधर फिर जाए तो लोग दूसरे की आगे की बोटी अपने आगे खींच लेते हैं। ये मुसलमानों का हाल है, हंसने की बात नहीं, ये खुदगर्जी है। और कहा वहां जान खतरे में, जान बलब है हजरत इकरमा। और उसके बाद हाल ये है कि सिर्फ सवालिया निगाहों से पानी को हजरत हारिस इब्ने शाम देखते, कहा मुझे नहीं, पहले हारिस को दे दो। अब हारिस के पास पानी पहुंचा तो हजरत सुहैल ने देख लिया सवालिया निगाहों से। जैसे हजरत सुहैल ने देखा, क्या फिक्री यगानत है, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं उधर से इकरमा ने हारिस के पास भेजा, हारिस ने हजरत सुहैल के पास भेजा, सुहैल के पास पानी गया तो वो भी शहीद, ये भी शहीद, ये भी शहीद, यानी कि प्यास से शहीद हो गए, एक दूसरे पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये है मुसलमान से मोहब्बत, ये है प्यार। ये प्यार कहां गया, ये मोहब्बत कहां गई? जबान से शोले उगलना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली गलौज करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उस पर हथियार उठाना, जंग करना कुफ्र है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला हदीस के हवाले से लिखते हैं, जिसने किसी मुसलमान को गाली दी और उससे माफी ना मांग सका, डर है मरेगा तो उसकी जबान पे कलेमा तैयबा जारी नहीं होगा। मोहब्बत थी, प्यार था। आज ये सबसे महंगी अगर कोई चीज है इस वक्त, वो मोहब्बत है। शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। जिनके पास दौलत लगती है, दौलत है, माल है, तो उनसे तो लोग मोहब्बत कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले कितने हैं? हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अब जरा अल्लाह के लिए मोहब्बत सुन लें, हालांकि टाइम मेरा करीबुल खत्म है। मेरे बाप की जो खतीब है वो मिंबर पे तशरीफ ला रहे, मैं अपनी बात शॉर्ट करूंगा और बल्कि मैं चाहूंगा कि अपना वक्त भी थोड़ा उनको दे दूं।
ताकि आप उनसे भी कुछ सुने। अल्लाह के लिए मोहब्बत। आज मोहब्बत आप करते हो, दोस्त बनाते हो पार्टियां करने के लिए, दोस्त बनाते हो कर्जे लेने के लिए, या किसी को से मोहब्बत करते हो उसके हुस्न की वजह, उसके लिए उससे मोहब्बत करना भी मोहब्बत हो सकती है। उसके इल्म की वजह से उससे मोहब्बत करना भी मोहब्बत के दायरे में है। उसके लिबास के अच्छे होने पे मोहब्बत करना यह भी मोहब्बत के दायरे। आप तो खान साहब नचनियों से भी मोहब्बत करते हो, इसीलिए तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर उन खान साहबों की तस्वीर नंगी नंगी लगी रहती है, आप तो उनसे ही मोहब्बत करते हो। तो अल्लाह के लिवजहिल्लाह मोहब्बत का क्या मतलब है? हजरत सैयदना मुआज इब्ने जबल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब से मैंने सुना कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको नूर के मिंबर पे बिठाएगा, नूर के मिंबर पे। और उससे बड़ी बात जो फरमाई, जरा दिल के कानों से सुने, अल्लाह के लिए मोहब्बत कर लो मेरे भाइयों, किसी से अल्लाह के लिए प्यार करके देख लो। आका इरशाद फरमाते, सैयदना मुआज़ इब्ने जबल बयान करते हैं, क्या जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे, अल्लाह उसको नूर के मिंबर पे बिठाएगा और उसको नूर के मिंबर पे देखकर अंबिया और शोहदा रश्क करेंगे, उसके मर्तबे पर रश्क करेंगे, नबी रश्क करेंगे, शहीद रश्क करेंगे उनके मर्तबों को देखकर। अब ये अल्लाह के लिए मोहब्बत क्यों? नंबर एक, अब तवज्जो करना, हमने बहुतों से मोहब्बत की, तिजारत की बुनियाद पे मोहब्बत है, बिरादरी की बुनियाद पे मोहब्बत है, और इलाके की बुनियाद पे मोहब्बत है, और पता नहीं किस किस बुनियाद पर है, लेकिन मोहब्बत अल्लाह। एक दूसरी हदीस आका फरमाते हैं, मन अहब्ब लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फक़द इस्तकमल ईमान, कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए दुश्मनी की, जिसने अल्लाह के लिए अता किया, जिसने अल्लाह के लिए रोक लिया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है वो भी जन्नत में जाएगा, और जिसका ईमान मुकम्मल होगा। फरमाते हैं किस बुनियाद पे? मोहब्बत अल्लाह के लिए। अब अल्लाह के लिए मोहब्बत का जलवा ही कुछ और होता है, जरा उसको देखना, गौर करना। अगर आपने हुस्न की वजह से मोहब्बत की, जब तक हुस्न रहेगा मोहब्बत रहेगी, वरना खत्म। किसी की शायरी की वजह से की, किसी के लिबास की वजह से की, किसी के नसब की वजह से की, किसी रंग, लेकिन अगर आपने ऐसी चीज की बुनियाद पे मोहब्बत की जो खत्म भी नहीं होती, चले नहीं होती खत्म, मगर अगर महबूब ने थोड़ा सा तोता चश्मी कर दी, यानी महबूब ने रिस्पेक्ट नहीं किया आपका, तो आप उससे मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत करने लगते। उसको आसान जबान में समझाऊं, मैंने बेशुमार ऐसे मुरीदों को देखा है जिन्होंने अपने पीर की बैत सिर्फ इसलिए तोड़ दी कि पीर साहब उसके बेटे के निकाह में नहीं पहुंच सके। मैं जानता हूं, लेकिन चूंकि ये इज्तिमा कोई पोल खोल इज्तिमा थोड़ी है, ये तो पर्दा पोशी है ना, तो किसी के नाम थोड़ी हम ले सकते। लेकिन मैं जानता हूं, मैं कोई गड़ी हुई बात नहीं कर रहा, मुझे पता है बहुत सारे इमामों को इसलिए मस्जिदों से लोगों ने हटा दिया जिनके हाथ चूमते थे कि उसके बाप के जनाजे में इमाम साहब शरीक नहीं हो सके। वजह अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं थी ना, तो महबूब ने तोता चश्मी की थोड़ा सा कुछ कर दिया तो मोहब्बत खत्म हो गई। लेकिन जो मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है, अगर महबूब रॉन्ग भी चला जाए और अल्लाह के लिए मोहब्बत है, रिस्पेक्ट ना करे, इज्जत ना दे, तवज्जो ना दे, तो वो सोचता है यार मैंने इसको क्या करना है, क्योंकि जिसके लिए मोहब्बत कर रहा हूं सिला तो उसने अता करना, तो वो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वरना देखे दौलत की बुनियाद पे मोहब्बत होती है, दौलत खत्म मोहब्बत खत्म, हुस्न की बुनियाद पे मोहब्बत होती है, हुस्न खत्म मोहब्बत खत्म। लोग इसीलिए तो 2-3 बच्चों के बाप किसी और तरफ चल पड़ते हैं ना, बीवी को छोड़कर। क्यों? हुस्न के पुजारी बने थे, हुस्न गया मामला खत्म हो गया, यही तो है। लेकिन जिन्होंने अल्लाह के लिए बीवियों से मोहब्बत की, फिर मरने के बाद भी उन्होंने ताजमहल बना दी, ये लेवजिल्ला थी ना। मुमताज की हयाती में ताजमहल नहीं बना, मुमताज के मौत के बाद ताजमहल। ये एक अलग सा उन्वान है, मैं उसको नहीं कुछ छेड़ना चाह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है लेवजह अल्लाह की। और ये इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं खुद
कि मैं अपने बेटों से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि वो मेरी औलाद है, या बीवी से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि मेरी बीवी है, बल्कि कहते हैं मैं इसलिए बीवी बच्चों से मोहब्बत करता हूं कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। तवज्जो फरमाए। तो मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। और आज हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं मेरे भाई? हम तो अल्लाह के लिए नमाज भी नहीं पढ़ते, इल्ला माशाअल्लाह। अब लोग नमाज भी इसलिए पढ़ते हैं कि मेरी रोजी में बरकत हो। सोचिए तो सही, रोजी में बरकत जरूर होगी नमाज की वजह से, लेकिन नमाज इसलिए नहीं पढ़ी जाती। बिला तमसील, मिलाने के लिए से समझाने के लिए कहता हूं, गाय की खरीदी दूध के लिए होती है, गोबर के लिए नहीं होती। गोबर मुफ्त में नसीब होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए। बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील, नमाज तो यार की रजा के लिए पढ़ी जाती। जिस इबादत के पीछे सिला मकसूद हो, फिर वो इबादत नहीं होती, वो तो तिजारत हुआ करती है। इबादत बेसिला की नीयत से की जाती है और उसका मकसद ये होता है कि यार राजी हो जाए, बस। फिर बाद में जो मिलता है मिलता रहता है। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत कितने लोग कर रहे हैं? इसीलिए आज कुछ है कल कुछ है। आज ये हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जमाना आएगा कि लोग सुबह को मोमिन होंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।